वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बोरिस जॉनसन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान हुई 38 मिनटों तक अहम बातचीत। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का कर सकते हैं ऐलान। यूक्रेन की बची कुची फौजी ताकत को भी खत्म करने के पीछे रूस। कीव समेत 3 शहरों के अतराफ यूक्रेन के 2 हथियारों और मिसाइलों के डिपोज को कर दिया गया तबाह। रूस की मदद करते हुए यूक्रेन में जारहाना कामयाबी हासिल करने वाले चेचन रहनुमा रमजान कादरोव का दावा। मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी अफवाज ने किया सरेंडर। लोकल और नेशनल मीडिया इदारों को मोदी सरकार के अहदेदारों ने डराया और मीडिया पर बनाया दबाव। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री और अमेरिकी कांग्रेस से मंजूर शुदा रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज इंकशाफ। विश्व हिंदू परिषद ने ताजमहल को तेजो मंदिर करार देने के बाद अब कुतुब मीनार को बताया विष्णु पिलर। कहा, हिंदू राजा के दौर में एक मंदिर पर लगाया गया था ये तवील मीनार, मंदिरों को तोड़ने का भी किया वीएचपी ने दावा। और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिम इलाकों में घरों को तोड़ने और मौजूदा सूरत हाल पर मौलाना महमूद मदनी का इजहार तशवीश। होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा लेटर, मुकामी इंतजामिया पर अक़लियतों को परेशान करने का लगाया इल्जाम। आइए अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनाक ने जून 2020 में लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनाक और उनकी अहलिया को डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर आज़म की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने पर जुर्माने के नोटिस मौसूल हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक बोरिस जॉनसन बरतानिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं जिन्हें कानून शिकनी पर सजा दी गई है। इस दरमियान यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा जारहाना तेवर अपनाने वाले 2 मुमालिक अमेरिका और बरतानिया मुसलसल आपस में राब्ते में है। ऐसे में खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बातचीत की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि सदर बाइडेन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ करीब 38 मिनट तक बातचीत की। दोनों कायदीन के दरमियान क्या बातचीत हुई इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, ताहम माना जा रहा है कि दोनों कायदीन के दरमियान यूक्रेन रूस जंग को लेकर आगे के लाहे अमल पर अहम गुफ्तगू हुई है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने बताया है कि रूसी मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन के खमलेनस्तेंस्की और क्यूव इलाकों में गोला बारूद के मजीद 2 डिपो और मिसाइलों को तबाह कर दिया। कोनाशेंकोव ने बताया कि रात के वक्त इंतहाई दुरुस्तगी वाले हवा और समंदर पर मुबनी मिसाइलों ने गोला बारूद के एक डिपो और एक महफूज हैंगर तैयारे को तबाह कर दिया। इसके अलावा स्टार विकोस्टिन टेनिटियो आर्मी एयरपोर्ट पर यूक्रेन के तैयारे को तबाह कर दिया गया। साथ ही क्यूव के करीब गोला बारूद के डिपो को भी तबाह कर दिया गया। रूस का यह हमला यूक्रेन की फौज की रही सही उम्मीद को भी खत्म करता और उस पर भारी चोट करने वाला हमला माना जा रहा है। इधर रूस के चेचनिया जमहूरिया के रहनुमा रमजान कादरोव ने मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी अफवाज की खुद सुपुर्दगी की इत्तला दी है। मिस्टर कादरोव ने टेलीग्राम पर लिखा, यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज के 1000 से ज्यादा मरीन्स ने आज मारियोपोल में हथियार डाल दिए हैं। इनमें सैकड़ों जख्मी हैं। ये यूक्रेनी फौज की जानिब से उठाया गया दुरुस्त कदम है। इससे पहले रमजान कादरोव ने कल ही ऐलान किया था कि वो पहले मारियोपोल पर हमला करते हुए उसे कंट्रोल में लेंगे, उसके बाद दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों पर भी कब्जा जमाने की कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूसी फौजियों ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन की ख़वातीन और बच्चियों का रेप किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तफ्तीशकारों को इन इलाकों में असमत रेज़ी के सैकड़ों वाक़यात की इत्तलात मौसूल हुई है जिन पर हाल ही में रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब रूस ने ज़ेलेंस्की के इल्ज़ामों को झूठ करार दिया है। इससे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए लिथुआनिया के कानून साजों को बताया कि नई इज्तिमाई खबरें करीबन रोज़ाना दरियाफ्त की जा रही हैं। नदी, नालों और तहखानों में लाशें मिल रही हैं।
यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी लड़ाई ने अमेरिका समेत कई ममालिक में महंगाई बेलगाम कर दी है। अमेरिका में गुज़िश्ता एक साल के दौरान अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड 7.9% तक बढ़ी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 40 वर्षों में होने वाली ये सबसे ज़्यादा महंगाई है। इसमें तेज़ तरीन इजाफा यूक्रेन जंग के बाद हुआ है। मॉस्को के खिलाफ मगरबी ममालिक ने पाबंदियाँ आयद कर दी थी और उसके नतीजे में पेट्रोल के साथ साथ दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है क्योंकि तवानाई और खुराक की तवील अरसे तक जारी रहने वाली सप्लाई में रुकावटों के खतरात इंतहाई बढ़ चुके हैं। श्रीलंका ने अपने 51 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जों के बाद खुद को दिवालिया करार दे दिया, जबकि मुल्क को अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान और मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत को मुसलसल इस्तीफे के मुतालबे का सामना है। इस दरमियान श्रीलंका की हुकूमत ने गैर मुल्की कर्ज को अदा करने से मौजरत कर ली है। साथ ही उसने तजवीज़ पेश की है कि इस कर्ज का जो भी इंटरेस्ट होता है उसे श्रीलंका में सरमायाकारी के तौर पर बदला जा सकता है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक श्रीलंका में खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली बिजली की तवील बंदिश की वजह से मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 1948 में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बहरान का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल को फिर एक मरतबा वार्निंग देते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी कौम अपने जद्दोजहद में कामयाब होगी और उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसका इसराइल के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की शुजाअत व बहादुरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि लेबनान की इस्तिक़ामती तहरीक फ़लस्तीनियों की कामयाबी तक फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने टीवी से बराह रास्त खिताब में फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन हालात की जानिब इशारा करते हुए फ़लस्तीन पर इसराइली हुकूमत के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि हमें मकबूजा फ़लस्तीन के मर्दों, औरतों, जवानों और बच्चों की बहादुरी का साथ देने पर फ़ख्र है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में एक सबवे स्टेशन पर फायरिंग के वाक़े में 13 तो वहीं एक और न्यूज़ एजेंसी ने 23 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर दी है। हुकाम के मुताबिक जय वक़वा से मुतादिद गैर धमाका ख़ैज़ आलात भी बरामद हुए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस के एक तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि मंगल की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 8:27 पर ब्रुकलिन सबवे में गोली लगने से ज़ख्मी होने वाले एक शख्स ने 911 पर कॉल की थी और पुलिस अफसरों को वाक़े के बारे में बताया था। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के गवर्नर केथी होकर ने कहा है कि खतरनाक मुसल्लह शख्स जो फायरिंग के मौके से फरार हो गया है और अब भी आज़ाद घूम रहा है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि वो चौकस रहें। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क की पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इब्तिदाई इत्तला से ज़ाहिर होता है कि इस हमले में धमाका ख़ैज़ डिवाइस इस्तेमाल की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे हमलावर के मकसद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम इस वक्त इस वाक़े को दहशतगर्दी की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स की हमलावर के तौर पर शनाख्त कर ली है। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं।
جنوبی افریقہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جنوبی افریقہ کے کوازولو ناتال صوبے میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 59 ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے عہدیداروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق مرنے والوں میں ڈربن شہر سے 45 اور دیگر 2 شہروں کے 14 افراد شامل ہیں۔ کوازولو ناتال کے پریمیئر سنہیلے زیکالالا نے سیلاب کے پیش نظر یہاں ایمرجنسی کا اعلان کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کوازولو ناتال میں پیر کی رات سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ ایتھیکو اینی میونسپلٹی اور ڈربن شہر سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ صومالیہ کی دارالحکومت موگادیشو میں خواتین کے زیر انتظام پہلا ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل کھلا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے شروع کیا گیا یہ بلان میڈیا ایسا مواد یعنی کنٹینٹ تیار کرے گا جس کا مقصد خواتین سے متعلق مسائل کو حل کرنا اور اس قدامت پسند ملک میں خواتین کے حقوق کی حمایت کرنا ہے۔ موگادیشو میں بلان میڈیا کا آغاز صومالیہ کے پدری سماج میں خواتین کی جانب سے اپنے مقام کو تحفظ دینے کی ایک کوشش ہے۔ صومالی زبان میں بلان کے معنی ہیں روشن اور واضح۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہو چلا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ ہندوستان میں مقامی اور قومی یعنی لوکل اور نیشنل لیول پر سرکاری عہدیدار اہم میڈیا اداروں کو ڈرانے میں شامل رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کو لے کر کل منگل کو جاری امریکہ کی ایک رپورٹ میں یہ سنسنی خیز انکشاف کیا گیا۔ بتا دیں کہ امریکی رپورٹ میں یہ انکشاف ایسے وقت ہوا جب وزیر خارجہ ایس جے شنکر امریکی فارن منسٹر اینٹونی بلنکن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی فارن منسٹری کی جانب سے جاری اور کانگریس کی جانب سے منظور شدہ کنٹری رپورٹ آن ہیومن رائٹ پریکٹسز 2021 میں ہندوستان سے متعلقہ حصے میں کہا گیا ہے کہ آزاد میڈیا سرگرم ہے اور عام طور پر مختلف طرح کے نظریات ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں اور این جی او سے ایسی خبریں ملی ہیں کہ لوکل اور نیشنل لیول پر حکومتی عہدیدار مختلف طریقوں سے اہم میڈیا اداروں کو ڈرانے میں شامل رہے ہیں۔ ان میں مالکوں پر دباؤ بنانا، آرگنائزرز کو نشانہ بنانا، من گھڑت مقدمے درج کرنا اور کچھ کیسز میں موبائل و انٹرنیٹ جیسی سروسز بند کرنا شامل ہے۔ وشو ہندو پریشد نے دعویٰ کیا ہے کہ قطب مینار ایک وشنو پلر یا وشنو ستون تھا۔ آرکیالوجیکل سروے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بی آر منی نے وی ایچ پی کے اس دعوے کو تصور یا غیر حقیقی قرار دیا ہے۔ بی آر منی نے آگاہ کیا کہ احاطے میں موجود چیزوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں یونیسکو کی جانب سے ملا ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ رد کر دیا جائے گا۔ بتا دیں کہ 1993 میں یونیسکو کی جانب سے قطب مینار کو ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دیا گیا تھا۔ منی نے وی ایچ پی کے دعوے کے قطب مینار اور اس کے احاطے میں واقع قوت الاسلام مسجد مندروں کو منہدم کر کے بنائی گئی تھی۔ کہا کہ یہ فیکٹ ہے، لیکن منہدم کیے گئے مندروں کی اس جگہ دوبارہ تعمیر کی مانگ بے معنی ہے۔ اس مقام پر ان مندروں کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں ملا ہے۔ بتا دیں کہ وی ایچ پی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تمام 73 میٹر اونچا قطب مینار دراصل ایک ہندو راجا کے وقت میں تعمیر کیا گیا بھگوان وشنو کے مندر پر لگا ایک وشنو پلر تھا۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی جلوس کے دوران ہوئی تشدد میں کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اب اس تشدد کے معاملے میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا مدنی نے کھرگون میں توڑ پھوڑ کو روکنے کی مانگ کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا مدنی نے الزام بھی لگایا کہ مقامی انتظامیہ اب کھرگون میں اقلیتوں کو پریشان کر رہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کی جائیداد کو ٹارگٹ کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے امت شاہ کو لکھے لیٹر میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دنگائیوں نے مسلم علاقوں میں جانے اور نعرے بازی کرنے کے لیے ایک مقررہ پیٹرن سیٹ کر لیا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کو بدامنی کے راستے پر جانے سے روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں رام نومی جلوس کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد مدھیہ پردیش انتظامیہ نے جو بلڈوزر والا ایکشن لیا ہے اس کے لیے شیوراج حکومت گھری ہوئی ہے۔ اس بیچ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پیر کو کھرگون میں جن گھروں کو غیر قانونی بتا کر گرایا گیا اس میں ایک گھر پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت بنا تھا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق یہ گھر 60 سالہ حسینہ فقرو کا تھا، جنہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ انہیں دھکا دے کر گھر سے نکالا گیا اور جہاں پی ایم آواس کے تحت بنا گھر لکھا تھا وہاں گوبر پوت دیا گیا اور پھر گھر کو کچھ ہی منٹوں میں بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ کھرگون میں تناؤ بڑا ہے۔ اب آنے والے سمے میں کئی پرو ہے، جیسے ہنومان جینتی ہے، مہاویر جینتی ہے، ان تہواروں کو لے کر کیا کچھ خاص تیاری ہے؟ वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके स्थानीय प्रशासन कहाँ किस जगह पर अनुमति देना है अथवा कर्फ्यू में ढील करना है वो स्थानीय स्तर पर तय हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हालिया रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद तो दूर कोई तू मैं भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यूपी में दंगा फसाद और गुंडागर्दी के लिए अब कोई जगह नहीं है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मई से पहले रियासत की तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो एमएनएस कारकुन मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर मामले पर कहा कि यह कोई मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला है, क्योंकि लाउड स्पीकर हर किसी को परेशानी का बास बनते हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कॉमन सिविल कोड की वकालत करते हुए आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ठाकरे ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे को रोकने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। तलबा अब बैक वक्त 2 डिग्री कोर्सेस कर पाएंगे। ये कोर्स या तो सुबह और शाम की शिफ्टों में हो सकते हैं या एक फिजिकल मोड में हो सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन मोड में हो सकता है। दोनों कोर्सेज की तालीम ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक ही यूनिवर्सिटी या यहाँ तक के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि फिजिकल मोड में ही 2 कोर्सेज में दाखिला लेकर तलबा के सामने हाजिरी का कोई मसला ना हो। ताहम ऐसा कोर्स कराना या ना करना यूनिवर्सिटियों की मर्जी पर होगा। इस हवाले से आइंदा 1-2 रोज में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बोरिस जॉनसन और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान हुई 38 मिनटों तक अहम बातचीत। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का कर सकते हैं ऐलान। यूक्रेन की बची कुची फौजी ताकत को भी खत्म करने के पीछे रूस, कीव समेत 3 शहरों के अतराफ यूक्रेन के 2 हथियारों और मिसाइलों के डिपोज को कर दिया गया तबाह। रूस की मदद करते हुए यूक्रेन में जारहाना कामयाबी हासिल करने वाले चेचन रहनुमा रमजान कादरोव का दावा, मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी अफवाज ने किया सरेंडर। लोकल और नेशनल मीडिया इदारों को मोदी सरकार के अहदेदारों ने डराया और मीडिया पर बनाया दबाव। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री और अमेरिकी कांग्रेस से मंजूर शुदा रिपोर्ट में किया गया सनसनीखेज इंकशाफ।
विश्व हिंदू परिषद ने ताजमहल को तेजो मंदिर करार देने के बाद अब कुतुब मीनार को बताया विष्णु पिलर। कहा, हिंदू राजा के दौर में एक मंदिर पर लगाया गया था ये तवील मीनार, मंदिरों को तोड़ने का भी किया वीएचपी ने दावा। और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिम इलाकों में घरों को तोड़ने और मौजूदा सूरत हाल पर मौलाना महमूद मदनी का इजहार तशवीश। होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा लेटर, मुकामी इंतजामिया पर अक़लियतों को परेशान करने का लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।